राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद है, चल रहा है। 46वां अध्याय। उद्धव जी की ब्रज यात्रा। जय जय। श्लोक नंबर 39 तक पाठ हो चुका है। 40वां पढ़ते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान अजन्मा हैं। उनमें प्राकृत सत्व रज आदि से गुण एक भी गुण नहीं। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते और उनके द्वारा जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। यानी बड़ी रोचक बात याद आ गई मेरे को। एक माता जी थे, वो अब वो नहीं है। दिल्ली की बात है। बहुत ही अच्छे परिवार से, और वो साधन भजन अध्यात्म योग विशिष्ट भी पढ़ते थे। तो मॉडर्न फैमिली से थे, लेकिन वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे। मैं किसी के यहाँ फ्लैट में रुका था, जो मेरे को कोई परेशानी हो गई थी शरीर की, तो वो देखने आए मेरे को पता करने के लिए। तो वही थोड़ा सा चर्चा हुई सत्संग की। तो उन्होंने कहा भगवान जो है वो पालन भी करते हैं, क्रिएशन भी करते हैं और संहार भी कर देते हैं। पर साधारण जो जीव है कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, संहार नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ठीक नहीं लगता है, ये पचती नहीं है बात। अच्छा, मैं भी अपने मूड में कभी जो बुद्धि चलती है वैसा ही बोल देता हूँ। मैंने उनको कहा तो ठीक तो है, क्योंकि भगवान में बुद्धि नहीं है। तो अरे नहीं, भगवान भगवान में बुद्धि नहीं है। मैंने कहा नहीं, वो बेबुद्धि है। तो आश्चर्य में सब पड़ गए। मैंने हाँ, भगवान में बुद्धि नहीं है।
तो मेरे कैसे भगवान कोई प्रकृति के अधीन नहीं, यही तो लिखा है ना यहाँ। और बुद्धि प्रकृति में निर्माण होती है और बुद्धि भगवान की माया है। और वो जड़ है, चेतन नहीं। और बुद्धि का निर्माण होता है। तो फिर के नहीं, अगर बुद्धि नहीं है तो फिर संसार नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, संसार है ही नहीं, ये तो शास्त्र कह रहा। संसार हमें अपनी इस अज्ञान रूपी बुद्धि से दिखता है और सहयोग करता है हमारा शरीर, जो पूर्णतः जड़ है। इसको सर्दी गर्मी लगती है, सुख दुख होता है, मन के भाव होते हैं, सभी जड़ हैं। हम्म, हम्म। पर कुछ और भी है, वो मैं बोलूंगा नहीं, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए आप, वो याद बात आ गई कि भगवान जो लीला करते हैं वो अपने भक्तों के निमित्त। शब्द है वो, जो सुबह की जो आरती होती है, स्तुति होती है, उसमें आता है वो लीन मनुज अवतार। वो है। वो मैं तो कई सालों से वो स्तुति नहीं करी, इसलिए वो स्मरण नहीं है किसके लिए लिया। मर्जी ऐसे ना विप्रधेनु हाँ हाँ, विप्रधेनु बिल्कुल सुर साहित लीन बिल्कुल। मनुज अवतार। हाँ सर, जी जी परफेक्ट, बिल्कुल जी। हम्म। जी। भय प्रकट फिर- कृपाला दीन हाँ दयाल। जी, हाँ जी। विप्रधेनु विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हम्म। तो भगवान अवतार लेते हैं और इस अपनी ही जो प्रकृति है उसको स्वीकार करते हैं और फिर ये स्वीकार करके वो खेल करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को भूलते नहीं है वो। पर सभी हम लोग भूल जाते हैं, भगवान भूलते नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई अलग है और हम कोई अलग हैं, समान हैं। कैसे? हम भी जब इस खेल से थक जाते हैं, फिर इस खेल को छोड़ना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। इस सहज प्रक्रिया है। तो अपने को स्मरण करते हैं, अपनी स्मृति करते हैं, अपने को जानते हैं। जो गीता जी के अंतिम प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमें तो अपना मोह नष्ट करना है और भगवान से तो कभी अलग नहीं है, उसी स्वरूप। और विस्तार हो जाएगा और लीला का रस रह जाएगा, जो भी अब हम लोग पढ़ रहे हैं, रस रह जाएगा। क्योंकि आगे तो अध्यात्म अगर बोलूंगा तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। बीच-बीच में होता रहेगा, आगे बहुत और भी आनंद आने वाला है एकादश स्कंद में। 2 2 दिन में शायद वो शुरू हो जाएगा। हुँ।
यहाँ भगवान में बुद्धि नहीं है। तो जब भी माताजी मिलती मेरे से, तो मैं यही उनको बोलता, भगवान में बुद्धि नहीं है। तो हँस देती आगे से कि कोई भी, अब तो फिर मेरा वैसे ही हो गया उन लोगों के बीच में कि महाराज जी ये दुःख है, वो दुःख है, ऐसा है। आप समझ सकते हैं घरों की परेशानियाँ क्या गिनानी है, सब जानते हैं। तो ऐसा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैं देख रहा हूँ भगवान में बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि होती तो वो ऐसा करते ही नहीं। इसलिए कि बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि माया है। इसलिए मम माया दुरत्या। बुद्धि छोड़ देंगे तो फिर कैसे क्या करेंगे? इसलिए ये बात कठिन है, समझना ही कठिन है। इसलिए भगवान की कृपा से ही सब संभव होगा, पर साधन से होगा, लगे रहने से होगा। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इन देवताओं के समान भी कोई हो जाए, गुरु बिना इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। और गुरु भगवान है। तो ये रोचक प्रसंग था, इसलिए सुना दिया। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, तो जो एक बात रह गई थी उसको क्लियर कर देता हूँ। वो ये थी कि हमने भी स्वीकार किया हुआ, खेल खेल में स्वीकार किया हुआ, और जब हमें अपनी स्मृति हो जाएगी तो सब कुछ छोड़ देंगे। और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। किनके द्वारा? गुणों के द्वारा। अर्थात गीता जी के अनुसार यही बात है वहां भी। गुण ही गुणों में भरते रहे। इस जगत में और कुछ नहीं होता। गुण ही गुणों में भरते रहे। कुछ भी नहीं हो रहा। शांत होकर चिंतन करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। गुण ही गुणों में बरत रहे। गुण का स्वभाव है। सत्व का अपना स्वभाव है, रजगुण का अपना स्वभाव है, तमोगुण का अपना स्वभाव है। ये तीनों ये तीनों जो गुण है, ये तीन बहनें मानो, तो इन तीनों की आपस में बनती नहीं। तीनों की नहीं बनती, क्योंकि तीनों का अलग अलग दिखता है। तमोगुण को अलग दिखता है, रजोगुण को अलग दिखता है, सत्वगुण को अलग दिखता है। इसलिए वो अपने ढंग से ही कार्य करते हैं। और ये गुण जो है वो जड़ है।
है ना विचित्र बात? और इनके नियंत्रण करने वाले जो अधिष्ठात्र देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भगवान इन गुणों से परे हैं। भी लीला के लिए खेल-खेल में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है। सब कुछ करने वाला चित्त ही है ना? और चित्त में जो भरा होगा वैसा ही करेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। चित्त कैसा होना चाहिए? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अशुद्ध चित्त को शुद्ध कर रहे हैं। किसके द्वारा? भगवत गुणानुवाद के द्वारा। परमात्मा की स्मृति बन जाए। और जब परमात्मा की स्मृति बनेगी तो अपने आप को जान जाओगे, क्योंकि हम अलग नहीं हैं। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो गुणों का वेग जो बच्चे कोई बच्चे ऐसे घूमते हैं, खेलते हैं, तो ऐसे अपने दोनों हाथ फैला करके और ऐसे गोल-गोल चक्कर काटते हैं, तो फिर गिर जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए उनको सब कुछ घूमते हुए दिखता है। बस ऐसी स्थिति है हमारी और कुछ नहीं। बाकी पूरी तरह से झूठ है। जो सच सच मान के बैठे हैं, पूरी तरह झूठ है। इसी को माया कहते हैं। माया जो सत्य है उसको असत्य दिखा रही है। तुम ही ब्रह्म हो, ये माया बता रही है नहीं नहीं, तुम तो एक शरीर हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जो भी शरीर प्राप्त कर लेता है माया उसको वही दिखाती है। और तूने अपने लिए जीना है या अपनों के लिए जीना है और उसी उसी में उलझाए रखती है। और ये हुई माया। तो वो समय ही नहीं मिलता जीव को पूरी उम्र में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जानने के लिए बिल्कुल समय नहीं उसको मिलता। और जो खाली समय होता है, उसमें पुरानी यादें सताती रहती हैं। पुराने जो राग द्वेष हैं, वो सताते रहते हैं। इसलिए पहले तो एक अब सब समझते हैं कि वो
वानप्रस्थ होता था। वानप्रस्थ में सभी साधकों को देखते-देखते अपनी भी बुद्धि वैसी हो जाती, वैराग्यपूर्ण जीवन हो जाता था। अब यही साधन था। तो वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण ब्रह्मवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण, आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण, माने आत्मा को ही मैं मान बैठता है भूल से। नहीं नहीं, आत्मा के मैं को आत्मा मान बैठता है। जीव अपने को कर्ता समझने लगता है, अपने को कर्ता समझने लगता। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा फिर से भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है, ये उद्धव जी कह रहे हैं। बाबा किसको बोल रहे हैं? नंद बाबा। वह चाहे भूत से संबंध रखता है, चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से। भूत मैंने बीता हुआ समय, बीता हुआ। वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा माने सब कुछ परमात्मा, कारण भी वही है, कारण भी वही है, दोनों कुछ वही है। माने परमात्मा जैसे कोई वस्तु बनानी हो तो हमें कोई सामग्री चाहिए, तो भगवान को सामग्री नहीं चाहिए, वो अपने ही मानो ऐसा भाव, पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा अपने ही शरीर से सब कुछ बना लेते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर नहीं। ये भी तो बात समझनी, इसे समझाने के लिए अपने आप से ही सब कुछ बना लेते, ये है। जो भगवान श्री कृष्ण से ही पृथक हो ऐसी कोई वस्तु नहीं। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। सब कुछ वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं, है ना? इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और एक जो अपने आप को जान नहीं पाया अभी तक, वही इसको कैसे समझेगा कि सारा जगत सीताराममय है ना? तो सबसे पहले मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये भगवान का रूप है। ये तो बड़ा हाइलाइट हो जाता है उनको, और संसार जो है कम दिखता है भगवान का रूप। फिर क्या सोच लेता कि मेरा कर्तव्य तो इनके प्रति है।
फिर भैंस पानी में आ जाती है। हुँ? वहाँ कर्तव्य भी देखता है और भगवतमय भी देखता है ना? तो अटपटा सा ज्ञान हो जाने से फिर वो अपने मोह में फँस जाता है। लेकिन जब तक नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तब तक वो इस बात को नहीं समझ सकता। सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यही जित देखूं तित श्याममयी, जित देखूं तित श्याममयी। ये स्थिति तब होगा, ऐसे नहीं। चित्त तो अशुद्ध है, शुद्ध हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर स्मृतियां पुरानी आती हैं तो चित्त निश्चित अशुद्ध है। कुछ भी याद रहता है तो चित्त अशुद्ध है। और भगवत भजन से क्या होगा? सब कुछ भुला देंगे, सब कुछ भुला देंगे कि मैंने जन्म भी लिया था कि नहीं लिया। बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य है। इसलिए चित्त जो है, इस योग में योग शब्द का निरूपण करते हैं ना, योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति के निरोध, चित्त वृत्ति निरोध कर दो, अपनी शुद्ध हो जाएगी। जन्म जन्मांतर के संस्कार को बाबा कहते थे कि ऐसे तो नहीं कटने वाले, पर यदि रुई का बहुत सारा ढेर हो तो उसको माचिस की कितनी तीलियां लगेंगी जलाने के लिए? तो स्पष्ट है एक ही तीली बहुत है, पूरा रुई का ढेर जल जाएगा। ऐसे बाबा बोलते थे इस बात के लिए कि भगवत नाम में जुड़ जाओ, चित्त भगवत नाम से ही निरोध हो जाए, सब कुछ भूल जाओ। नाम और नामी में भेद नहीं है। और ये भी बोलते थे, ये उनका अनुभव होगा, क्योंकि सबका अलग अलग अनुभव होता है। तुम और कुछ करोगे कलयुग में, जितनी देर समाधि में उतनी देर तो तुम ठीक हो, और समाधि से बाहर निकले फिर तुम्हारा चित्त पूरे संसार को पकड़े। तो क्यों ना नाममय हो जाओ, और समाधि से भी बढ़कर लाभ हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही प्रवेश कर जाओगे। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। ये उद्धव जी कह रहे हैं नंद बाबा। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे, और वह रात बीत गई। कुछ रहने पर गोपियां उठी। रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया, और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। हाँ,
मुझे स्मृति हो आई। जब साधक लोग आपस में चर्चा करते हैं, वास्तव में रात का पता नहीं चलता और सुबह उठ के फिर वो स्नान करके फिर अपने विवाह पूजा में लग जाते हैं। और ऐसे लोगों के बीच में प्रभु भगवत कृपा से हुई, मेरे को भी मौका मिला। भगवान की चर्चा में ही अपने आप को नींद कोई भूल जाती। बिल्कुल यही यही उपाय है जीवन में, और कोई उपाय नहीं। कितनी अच्छी स्थिति बनी है। भगवान कृष्ण ने अपनी और सबका मन खींच लिया और अब उनकी ही चर्चा करते रहते हैं। और अब जो सभी उनकी विरह में हैं और उन्हीं ही की चर्चा सुनना चाहते हैं। इससे बढ़कर भगवत दया कुछ और हो ही नहीं सकती। इससे बढ़कर कोई कल्याण नहीं है, कोई साधना नहीं। जहाँ पूरी तरह से इस प्रकृति को ही साधन में लगा दिया। प्रकृति मैंने पूरा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको साधन बना दिया। अद्भुत बात है। ये है सत्संग। तो उद्धव जी ने रात भर भगवान की चर्चा करते रहे और फिर पता है गोपियों को क्या करना है। गायें हैं हमारी, उनको धोना है, उनकी सफाई करनी है, गोबर उठाना है, ये सब कुछ करना है। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुमकुम कुकुम कुकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार से वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थीं। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थीं। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया। तथा स्वर्गलोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब और फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है। राम, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था,
किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? भीतर से दुखी हैं, रो रही हैं। अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थीं कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।